होमोसेक्सुअल ओसीडी कितने चरणों में समाप्त होती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर एचओसीडी कितने चरणों में समाप्त होती है, मेरी आधी हो गई है, आधी नहीं हो रही है, कैसे होगी, क्या होगा? तो होमोसेक्सुअल ओसीडी 3 चरणों में समाप्त होती है। फुल प्रारूप में मैं बात कर रहा हूं इसका। तो एचओसीडी 3 चरणों में समाप्त होती है। पहला चरण होता है आपका जहां जो आपको मेल के प्रति या फीमेल को फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन आ रहा है वो खत्म होने लगता है। दूसरा जो चरण होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अट्रैक्शन के अलावा विचार भी आ रहा होता है ना, वह भी समाप्त हो जाता है। यह दूसरा चरण होता है इसका। तीसरे चरण में क्या होता है कि जो आपका विचार और अट्रैक्शन खत्म हो गया है ना, जो पहले मान करके चलो आपको मेल के प्रति आ रहा था या फीमेल को फीमेल के प्रति आ रहा था, तो वो अब डाइवर्ट हो गया। जैसे मेल की आकांक्षा थी कि मेल से डाइवर्ट होकर के फीमेल में चला जाए, और फीमेल की आकांक्षा थी कि फीमेल से डाइवर्ट होकर के मेल में चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को हमें समझना होगा। पहले चरण में क्या होता है कि अट्रैक्शन खत्म होता है, दूसरे चरण में क्या होता है कि विचार खत्म होता है, और तीसरे चरण में जो आपका अट्रैक्शन है वो दूसरी साइड डाइवर्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को इसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या यही दिखती है कि जो तीसरा चरण होता है ना, उसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं कि मेल चाहता है कि मेरा फीमेल के प्रति अट्रैक्शन हो जाए, या फीमेल चाहती है कि मेरा मेल के प्रति अट्रैक्शन हो जाए, फीमेल से खत्म हो जाए। और वह क्या करते हैं कि पहले दिन से तीसरे चरण को सोचना शुरू करते हैं, तीसरे चरण को ही देखते हैं, समझते हैं, और फिर बोलते हैं कि मुझे तो रिजल्ट मिल नहीं रहा। तो मैं ये बोलता हूं कि पहले आप अपने अट्रैक्शन को तो खत्म करिए, अपने विचार को तो खत्म करिए। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसा भी बोलते हैं कि सर पहले तो विचार को खत्म करना होगा। विचार को सीधा खत्म नहीं कर सकते आप सीधा जाकर के विचार को खत्म करने की कोशिश करोगे तो विचार तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, तो विचार को सीधा खत्म करने की कोशिश नहीं करना है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स है, उनको इस्तेमाल करोगे तो अट्रैक्शन समाप्त होगा। आपका जो सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन आ रहा है वो समाप्त होगा। अगर वो समाप्त होता है तो फिर विचार समाप्त होगा। ठीक है, फिर विचार बिल्कुल खोखला हो जाएगा और नाम मात्र का रह जाएगा। फिर आपका जो अट्रैक्शन है वह डाइवर्ट होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ तीसरे चरण को देखते हैं, सोचते हैं कि बस मेरा तो अट्रैक्शन सीधा डाइवर्ट हो जाए। तो ये तीसरा चरण सबसे लास्ट में आता है, और जब ये आता है तो इसके अंदर भी अब इसके प्रारूप चलते हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, आज के इस वीडियो में तो मैं नहीं बात करूंगा। उसके अंदर भी प्रारूप होते हैं, फिर उसके हिसाब से वो चलता है। तो उसके अंदर समय समय पर कुछ हिडन टेक्निक्स करवाई जाती है, और हिडन टेक्निक्स ही जो तीसरा चरण है इसको कवर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना है, अट्रैक्शन को खत्म करना है, विचार को खत्म करना है, और उसके बाद में वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम खुद से प्रयास क्यों नहीं कर सकते? आप खुद से प्रयास इसलिए नहीं कर सकते, स्पेशली होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत बोल रहा हूं कि होमोसेक्सुअल ओसीडी का इतना कोई ज्ञान जहां आप लेने जाते हो ना गूगल और यूट्यूब पे, इतना अवेलेबल नहीं है। और जो अवेलेबल है वह आपके हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कोर चीज है वो आपको वहां कोई नहीं बताएगा। हम भी नहीं बता रहे आपको यूट्यूब पे, इतने टाइम से आप देख रहे हो। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। किसी के साथ जुड़िए, उनके गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखिए रिजल्ट को, क्योंकि वह आपको जो ओवरऑल नेगेटिविटी दिखती है ना, उससे आपको बाहर निकाल करके रखेगा और एक सिंपल वे में आपको चलाने की कोशिश करेगा व्यक्ति, और उस हिसाब से आपका थेरेपिस्ट काउंसलर आपको उस हिसाब से चलाएगा, तो आप इसमें बाहर निकल जाओगे। यदि आपको भी होमोसेक्सुअल ओसीडी है तो आप भी किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।